वॉशिंगटन से एक बार फिर ईरान को कड़ा संदेश गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में 2026 का स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण देते हुए ईरान को खुली चेतावनी दे डाली। ट्रंप ने साफ कहा, हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार रखने नहीं देंगे। उनके इस बयान के बाद वॉशिंगटन से तेहरान तक सियासी और सैन्य हलचल तेज हो गई है। स्टेट ऑफ द यूनियन के दौरान ट्रंप ने 2025 में ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों के खिलाफ चलाए गए अमेरिकी एयर कैंपेन का जिक्र किया, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि उस कार्रवाई ने तेहरान की क्षमताओं को काफी हद तक खत्म कर दिया। ट्रंप ने कहा, अगर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नहीं होता तो ईरान की सरकार आतंकवाद फैलाती। हमने उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक पर काम कर रहा है, जो यूरोप और विदेशों में अमेरिकी ठिकानों के लिए खतरा बन सकती है और भविष्य में अमेरिका तक पहुंच सकती है। ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीधे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ते हुए कहा कि किसी भी न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब मिडिल ईस्ट में पहले से तनाव बना हुआ है और इजराइल ईरान समीकरण भी बेहद संवेदनशील दौर में है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन अब ईरान के खिलाफ संभावित अगले कदमों पर गंभीरता से विचार कर रहा है, लेकिन यह ऑपरेशन आसान नहीं होगा। अमेरिकी F-22 लड़ाकू विमानों की तैनाती इजरायली एयरपोर्ट पर हो चुकी है। इससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी हवाई ताकत को मजबूत किया है। मीडिया में चल रही एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप को सहयोगियों ने आगाह किया है कि ईरान में सैन्य कार्रवाई वेनेजुएला जैसी आसान नहीं होगी। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को हटाने के ऑपरेशन के उलट ईरान के खिलाफ एक से ज्यादा स्ट्राइक की जरूरत पड़ सकती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में लंबा सैन्य अभियान चलाना पड़े। द वॉल स्ट्रीट जर्नल और एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस संभावित अभियान को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनका मानना है कि ऐसे अभियान में अमेरिकी सैनिकों की जान जोखिम में पड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने ईरान के साथ युद्ध का विरोध किया है। उनका तर्क है कि यह टकराव क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका फिर युद्ध के मुहाने पर है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का यह कड़ा रुख घरेलू राजनीति से भी जुड़ा हो सकता है। 2026 के चुनावी माहौल में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा अमेरिकी राजनीति का केंद्रीय विषय बन सकता है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या अमेरिका सचमुच ईरान के खिलाफ व्यापक सैन्य कार्रवाई करेगा? ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा। ऐसे में अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तेल बाजार, यूरोप की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। फिलहाल वॉशिंगटन में बयानबाजी तेज है, सैन्य तैयारियां संकेत दे रही हैं और दुनिया की निगाहें अमेरिका और ईरान पर टिकी हैं। क्या यह सिर्फ रणनीतिक दबाव है या किसी बड़े सैन्य कदम की भूमिका, यह आने वाले हफ्तों में साफ होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।